शांताकारं भुजगशयनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति अपयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै वंशी विभूषितकरान्नवनीलनाभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा रविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं सर्वरूपमयी देवी सर्वं अतोऽहं विश्वलोकानां परमेश्वरी। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अब सांख्य योग और कर्म योग माने निष्काम कर्म। जब जब कर्म योग कहा जाएगा तो एक तो कर्म योग है, कर्म करने के बाद सारे फल का परमात्मा में समर्पण और अहंकार रहित होना। एक निष्काम कर्म योग है कि हम कामना सहित कर्म न करें, हमें कर्म करना ही चाहिए ऐसे भाव से करें। तो ये सांख्य योग और निष्काम कर्म योग का निर्णय भगवान कर रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच पंचम अध्याय संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं न शंससि पुनर्योगं न शंससि यच्छ्रेयम् एतयोरेकं यच्छ्रेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयम् एतयोरेकं यच्छ्रेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तत्पश्चात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कर्मों के संन्यास की, कर्म से संन्यास,
मतलब हम कुछ कर्म नहीं करेंगे। और फिर आप कर्म योग की भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में जो एक श्रेष्ठ हो, जो मेरे लिए उचित हो, उसको आप पहले निश्चित कर लीजिए भली भांति, और मेरा कल्याण जिसमें निहित है आप उसको मुझे बताइए। अब कर्म संन्यास माने कर्म न करना। कर्म संन्यास माने कर्म न करना। तो कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च संन्यासः कर्मयोगश्च श्रेयस्करावुभौ श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च संन्यासः कर्मयोगश्च श्रेयस्करावुभौ निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास। कर्म संन्यास क्या है? मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा जो भी कर्म होते हैं उनमें कर्तापन का त्याग, करने का अहंकार न होना, इसको कहते हैं कर्म संन्यास। और नंबर 2 कि कर्मयोग किसे कहते हैं? कर्मयोग अर्थात समत्व बुद्धि से, समान बुद्धि में, न अच्छा न बुरा, हम जो भी कर्म करें सब भगवान को समर्पित करें। हम न अच्छा चाहते न बुरा चाहते, हमसे जो भी हुआ सब भगवान को समर्पित करें। इसलिए कर्म संन्यास और कर्मयोग, ये इन दोनों से ही परम कल्याण होता है। परंतु उन दोनों में माने कर्म संन्यास में कर्मयोग साधन में सुगम है। भाई अहंकार का त्याग हो जाए, कर्तापन ना रहे तो कठिन है। जब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं होती तब तक कर्तापन रहता है, लेकिन हमने करके भगवान को समर्पित कर दिया, ये आसान है। तो इन दोनों में कर्म संन्यास और कर्म योग में ये दोनों ही परम कल्याण नहीं श्रेयस करो कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम और श्रेष्ठ है। कर्म योग का महत्व भगवान बता रहे हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अब नित्य सन्यासी, एक तो अनित्य सन्यासी। अभी सन्यासी है, अभी व्रत रहित है, थोड़ी देर में व्रत सहित हो गया तो सन्यास उसका नहीं रहा। सन्यासी भी 2 प्रकार के, नित्य सन्यासी और अनित्य सन्यासी। अब नित्य सन्यासी कौन हो सकता है, या नित्य सन्यासी के लिए क्या शर्त आवश्यक है? हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से कुछ भी आकांक्षा नहीं रखता, बस 2 ही बातें। आकांक्षा रखेगा तो द्वेष होगा, भाई जो आकांक्षा पूरी करेगा उसको वो प्रिय मानेगा, और जो आकांक्षा पूरी जिससे नहीं होगी उससे द्वेष हो जाएगा, और जिससे पूरी होगी उससे राग हो जाएगा। तो जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, और क्योंकि वो किसी से आकांक्षा नहीं करता, जो किसी से आकांक्षा नहीं करेगा वही द्वेष रहित हो पाएगा। राग और द्वेष, वो कर्मयोगी, ऐसा कर्मयोगी ना तो किसी से आकांक्षा करता है और उस कारण न किसी से द्वेष उसका होता है,
वो सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई भी वेश हो, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी साधना हो, उसको सन्यासी ही समझना चाहिए। क्योंकि राग द्वेषादि जो द्वंद्व हैं, इनसे रहित पुरुष राग द्वेष इन दो बंधनों से जो मुक्त होता है, संसार बंधन से सुख पूर्वक वो व्यक्ति मुक्त रहता है। प्रमुच्यते माने छूट जाता है, सुख पूर्वक छूट जाता है। उसको संसार को छोड़ने में कोई दुख है, बस राग द्वेष, ना तो किसी से द्वेष करे और ना ही किसी से आकांक्षा रखे, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य, उसको सन्यासी। अब ना सोचना, अब ऐसे व्यक्ति की पहचान करो, कौन सन्यासी है। और सन्यासी भी तो कितनी कितनी अपेक्षाएं करते हैं, द्वेष करते, अपेक्षा पूरी नहीं होती। तो ये जो, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से जो पुरुष रहित हो गया है, वो सुख पूर्वक संसार बंधन से छूट जाता है, मुक्त। उसको संसार बंधन नहीं बांध पाता, राग द्वेष ही बंधन है। फल में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग, जो ज्ञान योग का आधार लेके चलते हैं, अहंकार का समर्पण करते हैं, कर्तापन का जो त्याग करते हैं, और दूसरे जो परमात्मा में सब कर्मों को समर्पित करते हैं, इन दोनों का फल एक है, न इसमें कोई बड़ा न कोई छोटा। सांख्य योगौ पृथक बाला, सांख्य योगौ पृथक बाला, प्रवदन्ति न पंडिता, प्रवदन्ति न पंडिता, एकमप्यस्थितः सम्यक्, एकमप्यस्थितः सम्यक्, द्वयोर्विन्दते फलम्, द्वयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगौ पृथक बाला, सांख्य योगौ पृथक बाला, प्रवदन्ति न पंडिता, प्रवदन्ति न पंडिता, एकमप्यस्थितः सम्यक्, एकमप्यस्थितः सम्यक्, द्वयोर्विन्दते फलम्, द्वयोर्विन्दते फलम्। ये सन्यास, सन्यास माने सांख्य योग, सन्यास माने किसी भी कर्म में कर्तापने का त्याग, माने सांख्य योग। और कर्म योग निष्काम कर्म योग, कर्म को करने के बाद परमात्मा को समर्पित करना। ये दोनों जो मूर्ख लोग हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, वो लोग दोनों को अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, ना कि जो पंडित जन हैं, क्योंकि वो दोनों एक भी सम्यक प्रकार से, पंडित जन दोनों में एक में भी सम्यक अस्थिता, सम्यक रूप से स्थित पुरुष अगर है, एक में भी, चाहे वो सब परमात्मा को कर्म समर्पित करता हो, कर्म के फल समर्पित करता हो, चाहे वो शरीर मन और इंद्रियों की क्रियाओं में कर्तापन का त्याग करता हो, ये दोनों सम्यक प्रकार से किसी भी एक वृत्ति में स्थित अगर कोई पुरुष है, तो दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त दोनों होते हैं एक तरह से। बस एक में वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम्, सांख्यै प्राप्यते स्थानम्, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च, एकं सांख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम्, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम्, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च, एकं सांख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। जो सांख्य माने जो ज्ञान योगी है, माने जो अहंकार का, किसी भी कर्म में जो कर्तापन के अहंकार का त्यागी है, और ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम स्थानम प्राप्यते, जो स्थान प्राप्त किया जाता है, योगै अपि तत् गम्यते, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, यह पश्यति सा
वही यथार्थ में देखता है। अब कर्मयोग के बिना कर्मयोग न होए तो सांख्य योग का साधन अति कठिन है। कर्मयोग अगर ना हो, निष्काम कर्मयोग ना हो, हम अगर परमात्मा को समर्पण न करें तो अहंकार हम छोड़ सकते हैं। तो जो कर्मयोगी नहीं है वो ज्ञान योगी नहीं हो सकता, बहुत कठिन है। इसलिए संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। लेकिन हे अर्जुन, एक बात है, अब कोई कर्मे को छोड़ दे, जैसे आजकल प्रसिद्ध है कि जो दंडी सन्यासी है वो अग्नि नहीं छुएगा, पर क्रोध की अग्नि वो छुएगा, पर काम की अग्नि में रमण करेगा, अहंकार की अग्नि को झंडे में गाड़े रहता है। अपमान सम्मान, छोटा बड़ा, कम दिया अधिक दिया, ये प्रपंच धारण किए रहता, और वो अग्नि नहीं छुएगा। बताओ, अग्नि न छूने का मतलब है किसी प्रकार की अग्नि न छुए, माने उसके मन में काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि न जले, ये इसका अर्थ है। तो उधर कोई देखता ही नहीं। तो परंतु हे अर्जुन, अयोग्यता, अयोग्यता माने जो कर्मयोग नहीं जानता, नहीं समझता, नहीं करता, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले कर्मों में संन्यासा, कर्तापन का त्याग। जब तक कर्मयोग की समझ किसी में नहीं है, कर्मयोग जो नहीं धारण करता, वो व्यक्ति शरीर मन इंद्रियों द्वारा होने वाले कर्मों के कर्तापन में त्याग प्राप्त होना अति कठिन है, नहीं कर सकता त्याग। और जो मुनि है, जो मननशील है, जो इन दोनों को जिसने मनन किया है, वो भगवत स्वरूप को जो मनन करता है, वो कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो। भाई हमने किसको अर्पण किया? भगवान हमारे सब में है ना, हम भगवान में है, भगवान हमारे में, परमात्मा में है। अब तो वो जो कुछ भी कर्म करेगा हम इससे वही तो करवा रहे हैं। अब वो सन्यासी हो गया कि नहीं हो गया? अब कहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? नहीं, हमारा शरीर द्वारा कर्म हो रहा, ये कहने की क्या जरूरत है? तो अहंकार का त्याग होना अति कठिन, सभी व्यक्ति के लिए अति कठिन है। इसलिए परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है, अर्थात उनको वो अपने में सर्वमय वो उनको अनुभव करने लगता है। कर्मयोगी व्यक्ति सदा निर्लिप्त होता, क्योंकि परमात्मा के अलावा उसकी दृष्टि में तो कुछ है नहीं, और परमात्मा में ही वो जगत को देख रहा है, तो परमात्मा तो उसके लिए सर्वत्र हुए ना, तो वो निर्लिप्त रहता है। उस अपने बनाए दूसरा अपना बनाए संसार उसका रहता नहीं, और दूसरे अगर उसको अपने संसार में लेना चाहते हैं तो किसी संसार बंधन में वो आता नहीं। कहता है तुम्हारी कल्पना है, ये भगवान की दुनिया थोड़ी, भगवान दुनिया तो मेरे में है। मेरा इतना सुंदर शरीर, मेरा मन, इतना बढ़िया समर्पण, आनंद है, शांति है। कहते ना बहुत से जो भक्त लोग हैं, अरे सब आनंद है, बड़े मस्त रहते हैं। तो कर्मयोगी हमेशा निर्लिप्त रहता है, ऐसा भगवान उसकी निर्लिप्तता का प्रतिपादन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो
विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो जो योग युक्त होता है वो विजितात्मा होता है, उसका मन उसके अपने बस में, मन में जो परमात्मा है तो मन को उसका मन बचा ही नहीं, तो विजितात्मा उसका मन उसके वश में रहता है। जितेंद्रिय वो जितेंद्रिय है, और विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिय होने के कारण, मन में वश होने के कारण वो विशुद्ध अंतःकरण वाला, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और वो सर्वभूतात्म भूतात्मा सभी प्राणियों का आत्म स्वरूप जो परमात्मा है वो उसका आत्मा, सभी संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, वो आत्मवत सर्वेषु भूतेषु या ऐसा जो देखता है वही व्यक्ति पंडित हो। या पश्यति स पंडिता, या पश्यति स, तो वो देखता है ये तो पूरा है। वो कर्म योग युक्ता, योग युक्ता माने वो कर्म योगी, कर्म करता है, सब कर्म करता है और उसका वो फल नहीं चाहता, परमात्मा को अर्पण करता है। ये करता हुआ, सब कुछ करता हुआ लिप्त नहीं होता। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला, जिसका मन अपने वश में है वो जितेंद्रिय होता है, ऐसे इसको अर्थ जानो। जिसका मन वश में है, मन को जो देखना जानता है वो जितेंद्रिय हो जाता है, और जो जितेंद्रिय हो जाता है उसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, और जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है वो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा वो जानता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ लिपायमान नहीं होता। अब सांख्य योगी, जो सांख्य योगी है, ज्ञानी है, जो वो किसी भी क्रिया में, तन की, मन की, इंद्रियों की क्रिया में अपने को कर्ता नहीं मानता। वो कैसा देखता है, वो कैसा देखता है उसको देखो जरा। नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, गच्छन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन विसर्जन गृह्यन, प्रलपन विसर्जन गृह्यन, उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि, निमिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते, इन्द्रियासु वर्तन्ते इति धारयन्, इति धारयन्। नैव किञ्चित् करोमीति, नैव किंचित् करोमीति, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, गच्छन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन विसर्जन गृह्यन्, प्रलपन विसर्जन गृह्यन्, उन्मिषन् निमिषन् अपि, उन्मिषन् निमिषन् अपि, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु, वर्तन्ते इति धारयन्, वर्तन्ते इति जो धारयन्। तत्वविद है, जो ज्ञानी है, जो तत्व को जानने वाला है, वो युक्त है, वो निरंतर सत्य से युक्त रहता है, और वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ और गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। मैं कुछ भी, अब इतनी क्रियाएं जो होती सब अपने आप में तो होती है, अपने अपने अर्थ में सब बरत रही हैं, इसमें मैं करता नहीं हूं।
इस प्रकार समझकर निसंदेह मन्नेत ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये सांख्य योगी ऐसा माने। अब भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्म योगी की प्रशंसा भगवान करते हैं। जो कर्म प्रधान कर्म योगी है, कर्म प्रधान कर्म योगी माने भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाला, और तथा कर्म योगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में कारण बतलाना। ये भगवान कह रहे हैं भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्म योगी। एक भगवद अर्पण बुद्धि, उसकी बुद्धि में भगवद है, वो कर्म करने वाला, और कर्म प्रधान कर्म योगी कर्म को फल को समर्पित करने वाला। इनकी प्रशंसा करके जो कर्म योगी है, जो भगवान को समर्पण करता है, उस कर्मों से आत्मशुद्धि जल्दी होती है। वो भगवद अर्पण कर्म योगी, कर्म योग युक्त होना कारण है आत्मशुद्धि में। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता है और कर्मों के फल की कोई आसक्ति जो नहीं रखता, वो पुरुष जल में स्थित हुए कमल के पत्ते के समान पाप से भी लिपायमान नहीं होता। अगर उससे पाप भी कहीं बनता है, अब सैनिक है तो पाप न का पुण्य बनता है, लेकिन देश के लिए, संस्कृति के लिए वो पाप से भी लिपायमान नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। जो कर्म योगी है वो शरीर में, मन में, इंद्रियों में किसी प्रकार की आसक्ति उसकी नहीं होती। जो उसके उपकरण है, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित होता है, मेरे, मैं और मेरे से वो रहित होता है। केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति उसमें नहीं होती, और वो जो कर्म करते हैं वो केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। आसक्ति है फल में, उसकी पूर्ति के लिए उनके कर्म नहीं हुआ करते। अब कर्म फल के त्याग से ही शांति होती है और कामना के बंधन से मुक्ति होती है। कर्म फल के त्याग से मन में शांति होती है और कामना का बंधन भी छूट जाता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो कर्म योगी है वो कर्म का फल का त्याग करता, अर्थात वो परमात्मा को समर्पित करता है, उस कारण उसमें आसक्ति नहीं होती। और भगवत प्राप्ति रूप वो तुरंत, जहाँ उसकी फल में आसक्ति कामना है नहीं, तो उसको तुरंत
भगवान के प्राप्ति रूप शांति प्राप्त होती है। और जो सकाम पुरुष है वो कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्म करता और फिर उसमें वो बंधता है। ये दोनों में अंतर है। इसलिए अब आगे भगवान कह रहे हैं सांख्य योगी की स्थिति कैसी होती है। जो सांख्य योग तो हो गई कर्म योगी, सांख्य ज्ञानी है उसकी स्थिति क्या है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। वशी जिसके वश में अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पे जिसका अपना अधिकार है, ऐसा सांख्य योग का जो आचरण है जिसका, वो पुरुष ना तो कुछ करता हुआ ना किसी से करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में उसकी स्थिति होती है, ज्ञानी की स्थिति। अब आगे कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।